भर्गो देवस्य धीमहि। कौन श्रद्धांजलि देंगे? सभी से निवेदन है कि जलपान करेंगे। धन्यवाद। कोई कोई पाकिस्तानी रेडर जिले सी और साढ़े शहर से आ गए। वो इंसिडेंट मैंने याद है कि सानू एक बड़ी बिल्डिंग के इकट्ठा करता गया। शायद शहर के 2-3 जगह इकट्ठा किया होगा, लेकिन जिथे सानू इकट्ठा किया गया उत्थे जहर दी पूड़ियां देती गई कि भाई अगर असी लड़दे लड़दे इन्हां कब्जा कर लिया, इन्होंने रोक लिया, तो फिर तुहानू कोई जरूरत नहीं तो अदरवाइज तुसीं जहर खा के सारे मर जाना। ये रात के कोई रात का टाइम सी और उस दिन जिहड़े कवायरी सी वो साढ़े सनातन स्कूल की कह सकते हो नार्थ डायरैक्शन तो आए सी। पहला सनियारियां का महल्ला सी, आर्या समाज सी, उस साइड तो आए और उन्होंने काफ़ी लोग जिहड़े महल्लों में अग लगा दी और काफ़ी औरतां बच्चे काफ़ी मर गए। उसके बाद जो जिसले अगे बढ़े तो साढ़े लोगों ने उन्होंने 1-2 आदमी उन्होंने मार छटे। कैप्टन राम प्रकाश उत्थे होंदे सी, साड़ी आर्मी के इंचार्ज, वो आए तो लोगों को शोर पै गया, कैप्टन राम प्रकाश आ गया, राम प्रकाश आ गया, और नस गए। कि यहाँ के लोगों को इतना दुख दर्द सहना पड़ा कि पूरा साल ये लोग दुख दर्द सहते रहे। मैं छोटे से शब्दों में ही कहूँगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इतना दुख दर्द सहा कि पूरे देश ने ये मतलब आज़ादी का उत्सव मनाया, लेकिन हमारे JNK के लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना जीवन वो कर दिया। जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। ये तो आप सब जानते ही हैं, आपने बुजुर्गों से अपने घरों में कहानियाँ भी सुनी होंगी। ये कहानियाँ नहीं है, ये उनके साथ बीता हुआ दुख है वो। परंतु एक बात ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे विस्थापित होकर आए, हमारी भारत सरकार ने हमारे साथ किया क्या दिया, हमें एक फ्लैट दिए, लेकिन अब तक कुछ लोग तो अपने बलबूते पे यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये भी अपील रहेगी, जो सेटल हो गए उनके लिए तो चलो ठीक है, परंतु कुछ लोग हैं जो अभी तक सेटल नहीं हो पाए और PO-JK के जो रिफ्यूजी भाई बहन हैं उनके लिए असेंबली में, पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व की जाए ताकि वो अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, जय भारत। एक सप्ताह का श्रद्धांजलि का चल रहा है, इसमें आप सभी एकत्रित हुए हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब आज तो काफ़ी अच्छी संख्या में खुशी का दिन है, लेकिन बड़ा खुश हूँ कि जो लोगों को अरुण चौधरी, अरुण गुप्ता जी ने काफ़ी काम किया और अच्छा काम किया, सभी लोग इकट्ठे। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अपने परिवारों के बच्चे भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित हों। ये आग जो जली है ये बुझनी नहीं चाहिए, ये हमारी तब तक आग जलती रहनी चाहिए जब तक हम अपना इलाका वापस ना ले पाए। तो अभी आरसी गुप्ता जी ने विस्तार पूर्वक हमारे जो बुजुर्गों ने दर्द से हैं, दुख से हैं, हमको महसूस कर सकते हैं। जब वो बोल रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे, तो हमें भी वो उनके
जो उन्होंने उस टाइम फील किया, हम भी वो फील कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वो लम्हा गुजारा होगा उस दर्द का, वो बयां भी सही तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो यही शायद अगर हमारी अगर सच्ची श्रद्धांजलि है, एक प्रयास किया है हमने 2011 में ये बनाया था स्मारक। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमें लगता है कि इसको आगे और बढ़ानी चाहिए, चलती ही रहनी चाहिए। मैं ज़्यादा इस समय बोल नहीं पाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले जब हमारा एक पीओजी के फंक्शन वुमेन कॉलेज में हुआ था तो मैडम रेणु भाटिया ने तो बड़े विस्तार से वहाँ पे पुरानी चीज़ें हमें याद कराई थी। घर में फैमिली में तो हम सुनते ही रहते थे अपने बुजुर्गों से, लेकिन ये कहानी वाकई बड़ी दर्दनाक है जो आज तक किसी सरकार ने, जैसे अनुबाली ने भी बोला, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये उनकी हिम्मत थी, हमारे पूर्वजों की हिम्मत थी कि कैसे वो वहाँ से बिल्कुल 2 वस्त्रों में यहाँ तक पहुँचे। आज तो हम देखिए कि मोबाइल के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, तो गाड़ी के बिना, स्कूटी के बिना घर से बाहर नहीं निकलते, और नंगे पैरों गर्मी सर्दी पानी बरसात बारिश से होकर वहाँ से यहाँ पहुँच गए। मैं कई बार जंगड़ भी गया, फिर पीर बडेसर भी गया और उड़ी भी गया मैं, ताकि कहीं से मीरपुर की हवा ही कम से कम मैं अपने सांस में से ले सकूं। और मैंने जब अपना पासपोर्ट बनाया था मेरे माइंड में पहले यही था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मीरपुर जाकर देखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ की जो सरकारें थी, जैसे थोड़ा सा वर्णन इन्होंने किया, ये शेख अब्दुल्ला जी, नेहरू साहब और महाराजा हरी सिंह बीच में पिसा गया। शेख अब्दुल्ला जी और नेहरू जी की इतनी ईगो थी कि किस तरीके से हम लोगों को, हमारे बुजुर्गों को क्रश किया जाए। बाकी तो आप सबको पता ही है कि बड़ा अच्छा है कि हम सारे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आइंदा भी, जैसे मीरपुर कोटली को मीरपुर कोटली ही बोलते हैं, लेकिन जितनी हमारी यहाँ पे वादी है उसकी परसेंटेज देखे तो अच्छा नहीं लगता। और जैसे खन्ना जी ने बोला कि कम से कम जो हमारी नई जनरेशन है उनको भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन हमारे होते हैं तो यहाँ पे जरूर आए। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। दर्द झेल कर बैठे हुए यहाँ हो मेरे बुजुर्गगण, मेरे भाई, मेरी बहनें। मीरपुर का नाम या विभाजन का नाम या इसके बारे में जब एक लाइन भी कहीं आती है तो जब छोटे होते थे और अपने दादाजी से, ताया जी से, अपनी बुआ से जब सुनते थे बातें कि कैसे हुआ, तो आज इमेजिनेशन, तब तो बहुत छोटे थे, पर आज इमेजिनेशन जब हम उनकी बातों की याद करते हैं, अब तो वो सारे बुज़ुर्ग नहीं हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आजकल मार काट वाली फिल्में बनती हैं ना, कैसा सीन होता होगा, जो सच्चाई में कितनी मारकाट हुई थी। मैं जब पहले आई थी पीओजेके के कार्यक्रम में, मुझे आप लोगों ने बहुत सम्मान, बहुत आदर दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने तब भी एक बात रखी थी और अब भी रखूँगी कि उस समय दादाजी जिस तरह से बताते थे, ताया जी बताते थे कि जब हम आए तो पाकिस्तान से जब मीरपुर पहुँचे सोचा कि शायद मीरपुर में सेटल हो जाए, लेकिन बताते हैं कि अभी कुछ ही महीने हुए थे कि वहाँ पर भी मारकाट अलग अलग एरियाज़ में शुरू हो गई। यानी पाकिस्तान के लोग, वो काफिर लोग, कहीं पर भी हमारे लोगों को सेटल होने नहीं देना चाहते थे। या तो धर्मांतरण करो या फिर मरो, 2 ही चीज़ें उन्होंने उस समय छोड़ी थी। तो मुझे अपनी बुआ की एक बात याद आती है। मैं 8 वर्ष की थी, माता पिता को मैंने खो दिया। तो हमारी एक बेवा बुआ थी जो इसी मिहिरपुर कांड में बेवा हुई, और उनको हमारे ताया जी ने अपने कपड़े पहना के, पठानी सूट जैसे वहाँ के लोग पुराने पहनते थे, और कुला पगड़ी लगाकर उनको आदमी का भेष बनाकर बचा कर लाए थे। और मेरा जो बचपन अपने माता पिता के बाद जो बड़ा होना हुआ, जब तक वो बुआ जिंदा थी उन्होंने किया। और जब भी वो अपनी बात बताती थी, उनके मुंह से शब्द कम
और रोना ज़्यादा निकलता था। जिस हिसाब से वो बताती थी, एडे वड्डे वड्डे खंजर हान साढ़े पेटां दे विच खंजर खूबो मारे ने उन्होंने। मतलब उनकी बातें सुन के ऐसे एक इमेजिनेशन आती थी कि कैसे खंजरों से, कैसे चाकुओं से, तलवारों से हमारे लोगों को काटा मारा गया होगा। आज अगर हम रामलीला भी करते हैं और उसमें हम जब वो युद्ध का सीन करते हैं नकली अस्त्रों से, तब भी हम देखते हैं कि अगर ये सच्चे होते और लग जाते तो कितनी चोट लगती। तो आप सोचो कि किस तरह से खंजरों और तलवारों से मारा गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और समस्त भारतवर्ष के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें, हमारे पूर्वजों को अपनी मातृभूमि से बिछड़े हुए भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने हमला कर दिया और वहाँ पर जो ऑपरेशन गुलमर्ग था उसके तहत वो कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन धन्य हैं वो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर राष्ट्र की रक्षा की और हम सब की रक्षा की। उसके अतिरिक्त राजौरी, पुंछ, कोटली, मीरपुर, भिंबर, सदनौती, सब जगह पर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया और ये कार्य महीनों तक चलता रहा। कितने ही हमारे माताओं बहनों का अपहरण हुआ, अपमान हुआ और उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ। बहुत सी हमारी माताओं बहनों को अपहरण करके अफ़गानिस्तान और दूसरी जगहों पर बेच दिया गया। जो हमारे परिवारों से ऐसे लोग जो बिछड़े, कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार आज तक नहीं मिल सके। इस प्रकार की त्रासदी जो हमारे साथ हुई है, हमारे बुजुर्गों के साथ हुई है, इसी उपलक्ष्य में समस्त भारतवर्ष के अंदर 7 दिन का स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे भारतवर्ष के अंदर विस्थापित परिवार रह रहे हैं, वो सभी अपने अपने जहाँ परिवार घर हैं वहीं पर उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। और मेरा एक सभी परिवारों से निवेदन है कि जैसे कि कल दीपावली का उपलक्ष्य है, तो सभी परिवार अपने अपने घरों में दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में हरियाणा से हमारी बहन रेनू भाटिया जी, जो चेयरपर्सन हैं हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की, वो भी उपस्थित हैं। तो मैं इनसे भी चाहूँगा कि अपने 2 शब्द कहकर हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि समर्पित करें। ये भी बेसिकली मीरपुर से ही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारा ये सप्ताह जो मनाया जा रहा है हमारे उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने हमारे को जीवित रखने के लिए, हम जिंदा रह सके, हम उनके वंशज आगे बढ़ सके, खुद अपनी कुर्बानी दी। ऐसे अपने पूर्वजों को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और उन वीर जवानों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी की। आज का ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है, ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई। क्योंकि आज मेरे जितने लोगों को या मुझसे छोटे बच्चों को और आने वाली हमारी पीढ़ियों को कम से कम ये पता लगेगा कि कितना दर्द हम लोगों ने सहा है, हमारे बड़ों ने सहा है हमें आज मुस्कान देने के लिए। तो मैं ऐसे लोगों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और इस तरह हमारे परिवारों की ये शहादत कभी भुलाई ना जाए। अपने बच्चों को ये विनती करूँगी कि वो अपने परिवारों की इस बात को हमेशा याद रखें कि आज अगर वो जीवित हैं तो हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की वजह से। जय भारत, जय हिंद।